दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई जो आपने कहीं जॉब करके या अपने बिजनेस में जी तोड़ मेहनत करके पाई पाई पैसे जोड़कर बचाए हैं, जिसे आप अपनी बेटी की शादी, घर मकान लेने के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं, तो उस पर भी टैक्स की मार पड़ सकती है? जी हाँ, आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर आप एक लिमिट से ज्यादा एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपसे बिना पूछे टैक्स काट सकता है, मतलब टीडीएस काट सकता है। अगर टीडीएस कट गया तो फिर चाहे आप इस वीडियो की तरह बैंक मैनेजर से लड़े या फिर कुछ भी करें, कटा हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन है जिसके बाद टीडीएस कटने के बाद भी आपका पैसा वापस मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एफडी पर टीडीएस कैसे काम करता है, इसे कैसे बचाया जा सकता है और कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा अपने पास रख सकते हैं। और एक और जरूरी बात, आप एफडी में कितना पैसा जमा करें जिससे टीडीएस नहीं भरना पड़े। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे आप अगर एफडी कराने वाले हैं या आपकी पहले से एफडी है तो आप टैक्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काफी कुछ इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस को इंग्लिश में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। मतलब आपने अपनी इनकम को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सरकार की नजर में यह आपका एक सोर्स है जिससे आप इंटरेस्ट पा रहे हैं, तो सरकार कहती है कि इस पर भी टैक्स दो। तो यह एक ऐसा टैक्स होता है जो बैंक आपके एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर काटती है। अगर वह ब्याज एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो बैंक 10% टीडीएस आपके ब्याज से काटकर सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एफडी पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। ये स्टेप्स क्या है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने एफडी पर जो टीडीएस कटता है उसकी छूट की लिमिट में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे जनरल पब्लिक के लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले टीडीएस छूट की लिमिट 40,000 रुपए प्रति वर्ष थी, जबकि सीनियर सिटीजन मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए यह छूट 50,000 रुपए प्रति वर्ष थी। 1 अप्रैल 2025 के बाद सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है और सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा दोगुनी होकर 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। यह बदलाव सीनियर सिटीजन को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि हम कितना पैसा एफडी में जमा करें जिससे टीडीएस ना कटे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जब भी हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट कम मिलता है, जो कि एवरेज 6.5% तक रहता है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए ½ % इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, जो कि एवरेज 7% तक हो सकता है। एफडी पर ब्याज इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने दिनों की एफडी करा रहे हैं और किस बैंक में एफडी करा रहे हैं। तो इस हिसाब से एफडी के ब्याज में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहां पर आपको समझाने के लिए जनरल पब्लिक के लिए 6.5% का एफडी पर इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 7% का एफडी पर इंटरेस्ट मानकर चल रहे हैं, जो कि एक एवरेज रिटर्न है। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल पब्लिक के लिए समझते हैं कि मैक्सिमम कितना एफडी में निवेश किया जाए जिससे टीडीएस ना कटे। तो अगर आप 7,50,000 रुपए एफडी में निवेश करते हैं, तो अगर हम 6.5% के इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो बनता है 48,791 रुपए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जनरल पब्लिक के लिए टीडीएस की जो मैक्सिमम छूट की लिमिट है वह 50,000 रुपए है। अगर साल का इंटरेस्ट इससे अधिक होता है तो टीडीएस काटा जाता है, लेकिन हमारे केस में जो 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है वह 48,751 रुपए है, मतलब 50,000 रुपए से कम है, तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं और एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट से टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 7,50,000 रुपए तक की ही एफडी करवानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा की एफडी कराते हैं तो आपकी एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस कटेगा। जैसे अगर आप 7,50,000 रुपए की एफडी में 1,000 रुपए और बढ़ा देते हैं तो 6.5% के इंटरेस्ट रेट से जो 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा वह होगा 50,018 रुपए। क्योंकि आपकी एफडी का जो 1 साल का इंटरेस्ट है वह 50,000 रुपए से ऊपर हो गया है, मतलब 18 रुपए ज्यादा हो गया है,
तो अब इस पर 10% का टीडीएस बैंक द्वारा काटा जाएगा। तो आपके 50,018 रुपए के इंटरेस्ट से 1 साल का टीडीएस लगभग 5,001 रुपए कटेगा। तो देखा आपने, 7,50,000 रुपए की एफडी में मात्र 1,000 रुपए और बढ़ाने पर साल का 5,000 रुपए का टीडीएस कटने लगा। चलिए अब जानते हैं सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम कितना एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे टीडीएस ना कटे। तो सीनियर सिटीजन के लिए वह अमाउंट निकल कर आती है 13,91,500 रुपए। अगर हम 13,91,500 रुपए पर 7% की इंटरेस्ट रेट से टोटल ब्याज निकाले तो साल का जो टोटल ब्याज निकल कर आता है वह होता है 99,956 रुपए। क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम 1 लाख के सालाना ब्याज पर किसी प्रकार का टीडीएस नहीं लिया जाता है, इसीलिए हमारी इस निवेश की राशि में जो टोटल इंटरेस्ट बना व्यय होता है 99,956 रुपए। क्योंकि यह 1 लाख रुपए से कम है तो इसीलिए इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और 13,91,500 रुपए से कम एफडी में निवेश करते हैं तो आप टीडीएस देने से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने 13,91,500 रुपए में 500 रुपए और बढ़ा दिए, मतलब आपने 13,92,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो इस पर 7% के इंटरेस्ट रेट से जो 1 साल का टोटल इंटरेस्ट बनेगा वह 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है। मतलब 1,01,28 रुपए हो जाता है, क्योंकि यह 1 लाख रुपए की लिमिट से 128 रुपए ज्यादा है। तो इसीलिए 1,01,28 रुपए की राशि पर 10% का टीडीएस कटेगा। मतलब 10,012 रुपए का टीडीएस आपको 1 साल में देना होगा। अब आप यहां पर कहेंगे कि मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है तो टैक्स क्यों दूं? ये जो मैंने एफडी में पैसे जमा किए हैं ये तो मेरी 5-6 साल की बचत है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वह इनकम टैक्स की दायरे में नहीं आती है और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G बैंक में जमा करना होगा ताकि आपकी एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस न कटे। और अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप फॉर्म 15H भर सकते हैं। अगर आपकी कुल कमाई जैसे सैलरी, पेंशन, एफडी का ब्याज, किराया आदि टैक्स छूट और कटौतियों के बाद नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख या उससे कम या पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख या उससे कम है तो आप फॉर्म 15H भर सकते हैं। यह फॉर्म 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को बैंक में यह बताने की इजाजत देता है कि उनकी आय टैक्स की सीमा से कम है, जिससे एफडी के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता, बशर्ते उनकी आय तय सीमा में हो। अगर आप किसान हैं और एफडी से ब्याज कमाते हैं तब भी टीडीएस कट सकता है। टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H भरें। बताएं कि एफडी की राशि कृषि आय से है। ऐसा करने से आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, फिर भी बैंक टीडीएस काट लेता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वह कटा हुआ पैसा पूरी तरह से रिफंड में वापस ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सालाना इनकम सही सही दिखाएं और समय पर आईटीआर फाइल करें। दोस्तों, जब हम कमाते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं, उस कमाई को बचाते हैं तो एफडी पर टीडीएस कटता है और जब खर्च करते हैं तो हर चीज पर जीएसटी देना पड़ता है। फिर भी बदले में न तो हमें अच्छे सरकारी स्कूल मिलते हैं, न अच्छे हॉस्पिटल, न ही बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हर ईमानदार टैक्स पेयर का दर्द है कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार को देता है, लेकिन सुविधाएं उसे नहीं, बल्कि कभी कभी मुफ्त योजनाओं के नाम पर उन लोगों को मिलती हैं जो टैक्स सिस्टम से बाहर हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार और सिस्टम की लापरवाही से जनता को वही धक्के खाने पड़ते हैं। असल में टैक्स देना गलत नहीं है, लेकिन उसके बदले जिम्मेदार, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो आज भी हमें नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, जब हमें एहसास होता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था भरोसे लायक नहीं है, तो हम खुद की और परिवार की सुरक्षा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन यहां पर भी सरकार को शर्म नहीं आती, यहां भी टैक्स लेने से नहीं चूकती। मेडिक्लेम पर भी 18% जीएसटी लगाया जाता है, जैसे स्वस्थ रहने की कोशिश करना भी एक सुविधा हो गई हो, इसलिए इस पर भी जीएसटी दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स हटाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ध्यान दें, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई आवाज AI टेक्नोलॉजी की मदद से जनरेट की गई है। वीडियो का स्क्रिप्ट और कंटेंट प्रमोद कुमार द्वारा स्वयं लिखा और तैयार किया गया है। इसके किसी भी हिस्से का बिना अनुमति पुनः प्रयोग या मॉडिफिकेशन कॉपीराइट उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है।